मेरा एक ये शुरुआत है पापा, मेरा सपना इससे भी ऊंचा है कि मतलब पहले उसने एक प्रश्न रखा था कि मैं बेटी हूँ इसलिए आप मेरे को जयपुर नहीं जाने दे रहे हो, मैंने मना किया था उसको। तो जब उसने बोला मेरे को बहुत मतलब ऐसा कि ये मेरे को तो ये महसूस था कि ये भी मेरा बेटा ही है। 97% नंबर 12वीं में उसने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से प्राप्त किए थे और आगे देश सेवा में जाना चाहती थी। एयरफोर्स का उसका रिटर्न था, वो क्लियर हो गया था। तियालीस सालों से 18 राज्यों के बच्चों और माता पिता की पहली पसंद मोदी वर्ल्ड स्कूल विजडम सिटी। 35 एकड़ का सुरक्षित और आधुनिक कैंपस, जहां पढ़ाई के साथ मिलती है 30+ रचनात्मक गतिविधियां, जो बच्चों की ओवरऑल ग्रोथ को देती है सही दिशा। राजस्थान का मोस्ट अवॉर्डेड स्कूल मोदी वर्ल्ड स्कूल विजडम सिटी। नमस्कार, मैं अरुण और आप देख रहे हो झुलको झुंझुनू। फिलहाल मेरी मौजूदगी है उदयपुर वाटी उपखंड के बजावा रावतका के अंदर। और आज से 2 दिन पहले एक जयपुर के अंदर घटना हुआ है, जिसके अंदर एक तेज़ रफ्तार थार है बाइक बच्ची के टक्कर मारे और बी दौरान की मौत है भावजा है। बच्ची के परिवार के साथ मैं मौजूद हूँ, घर का आके मैं मौजूद हूँ। गम को माहौल है रही तरफ परिवार का लोग ही। बच्ची बड़ी रह के तैयारी ही बा करती ही और फिजिकल की तैयारी करवा के लिए सुबह जल्दी उठ के 5 साढ़े 5 बजे बाद मैदान के अंदर जा रही है और बीच दौरान जाते टाइम रोड के ऊपर हादसा की बात शिकार हुए, तेज़ रफ्तार थार भी के टक्कर मारे और इलाज के दौरान भी की मौत है भावजा है। परिवार के अंदर एक छोटो भाई है, माता पिता ही। पिताजी की हालत भी काफ़ी पहले से बीमारी से वह लिप्त था और कैंसर से जंग में लड़ रहे हैं। तो बिल्कुल वीडियो शेयर करना है, आखिरी तक बने रहना है। बच्ची का पिताजी अपने साथ ही घटना की जानकारी कब मिला था? अरे वो 6:15 साढ़े 6 बजे मेरे भाई साहब को मिला था। हमको किसी ने मतलब बताया नहीं गया था कि हल्की फुल्की चोट है, तो मेरे भाई साहब गए थे। और फिर मौका पर थे भी गए कि बड़े? नहीं, मेरे को तो मतलब खंडेला तक पहुंचा मैं, तब तक भी मेरे को यही बताया गया था कि हल्की फुल्की चोट है। क्या की तैयारी कर रहे हैं बड़े? वो एयरफोर्स की तैयारी कर रहे और उसका रिटर्न भी क्लियर हो गया था और फिजिकल होना था 23 तारीख को। लास्ट टाइम कब आया बड़े गांव के अंदर? लास्ट टाइम करीब दीपावली के आसपास की बात है। उसके बाद घर नहीं आई। के कुछ बोल के वह जयपुर की कुछ उम्मीदा लेके गया? वो कि मेरे को एक इससे भी वो संतुष्ट नहीं थी। बोले मेरा एक ये शुरुआत है पापा, मेरा सपना इससे भी ऊंचा है, मेरी पढ़ाई मैं जारी रखूँगी और मेरे को कुछ बोलोगे नहीं आप। तो हमने उसको ये खुला सपोर्ट किया था, बेटा तेरे को जो करना है कर, हमको कुछ नहीं चाहिए तेरे से, तू कामयाब हो बते। कि मतलब पहले उसने एक प्रश्न रखा था कि मैं बेटी हूँ इसलिए आप मेरे को जयपुर नहीं जाने दे रहे हो, मैंने मना किया था उसको। तो जब उसने बोला मेरे को बहुत मतलब ऐसा कि ये मेरे को तो ये महसूस था कि ये भी मेरा बेटा ही है, मतलब बेटे की तरह ही मैंने उसको पाला। तो कि चल बेटा अगर तेरी यही इच्छा है तो तू जयपुर चली जा। पहले मैं उसको जयपुर नहीं जाने दे रहा था, लेकिन जब उसने ऐसा सवाल कर दिया था कि मैं बेटी हूँ इसलिए आप मेरे को नहीं जाने दे रहे हो, तब मैंने उसको बोला कि ठीक है बेटा, ये मत सोचना बिल्कुल भी, कैसा भी वैसा ही है और तू भी वैसी है मेरे लिए। 2 भाण भाई हैं ना? हाँ 2। आखिरी बार बात कर दो तारी फोन पर? मेरा तो रोज़ होता था और जिस दिन एक्सीडेंट हुआ है शाम को ही बात हुआ हमारा, बोल पापा मैंने, और हमेशा उसकी आदत थी वो कॉलेज जाती थी तब भी अपनी मम्मी से भाई से सबसे बात करके जाती थी। वो वापस पहुंचती थी तब भी वो बताती थी मम्मी मैं पीजी पहुंच गई हूँ। मतलब हर चीज़ शेयर करती थी वो अपने मम्मी भाई से, मेरे से, सबसे। बिल्कुल। देखो भाई टीचर्स भी अपने साथ ही चढ़े हुए पढ़ाई करी। सर राम राम। राम राम सा। कसी के बच्ची तैयारी करती, कसी के पढ़ाई के अंदर ही हुआ? बच्ची सर पढ़ने में बहुत ही इंटेलिजेंट थी। लगभग 97% नंबर 12वीं में उसने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से प्राप्त किए थे और आगे देश सेवा में जाना चाहती थी। एयरफोर्स का उसका रिटर्न था, वो क्लियर हो गया था और फिजिकल की वो तैयारी कर रही थी, तभी उसके साथ ये हादसा हो गया। भी हादसा के सागे एक माँ की और बाप की उम्मीद चली गई। अनन्या जी की ही बेहती प्रतिभावान लड़की ही कि आपने ध्यान भी के 12th में भी 97 अबो नंबर आया। 10th में वह गवर्नमेंट स्कूल में गांव में पढ़ी आज की स्कूल में। 10th में भी का 95+ नंबर आया। इतनी इंटेलिजेंट लड़की ही। परिवार की स्थिति यह है कि फादर कन्हैयालाल जी एक कैंसर पेशेंट है
घर में आँख अलावा कोई कमाणियों नहीं, आँख की स्थिति अभी कोई काम धंधो करने की है को नहीं। एक छोटो भाई है केशव, वो अभी 12th में पढ़ रहा है, वो भी मैथ्स ले रखी है। और अनन्या एक तो एयरफोर्स को एग्ज़ाम क्लियर कर लियो, और परिवार ने नहीं गांव ने या उम्मीद दी 3 इंटेलिजेंट लड़की है कि वह एक बहुत अच्छी पोस्ट पर जाती। तो तारे चैनल के माध्यम सरकार यह दरख्वास्त है कि अगर वह एक प्रतिभा ने सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहे तो इस परिवार की कोई वह मदद करे, आर्थिक मदद कि पिताजी कैंसर पेशेंट है, आगे इलाज में कोई मदद तो है, अभी कमाने की स्थिति में यह है को नहीं। बिल्कुल छोटो भाई है, अगर वह प्रतिभा ने सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहो तो भी छोटा भाई ने वह कोई भी सरकारी नौकरी में कोई छूट दे और दे तो एक बिना तो श्रद्धांजलि मिला ये परिवार को बलोज। नरेंद्र जी, एक बड़ी बात यह है कि भाई रोज़ ये हादसा हुए और बा के अंदर ये कदर ही देखिए ज़िंदगी है, वह तड़प तड़प के जान दे दे आपकी, आप पर भी कोई न कोई लगाम लागनी चाहिए। एक हादसों को नहीं साहब, यो एक हादसों आपके साथ बहुत सारी चीज़ां ख़त्म कर दिए। लगाम 100% लागनी चाहिए और प्रशासन ने इस पे सख्त कदम उठाना चाहिए। और वो तो एक हादसा हो, खैर अब वो कौन हो के हो मैं तो बिन जाना कौन गाड़ी वाला ने। बच्ची जयपुर पढ़ रही, महारानी कॉलेज में 2nd ईयर मैथ्स में कर रही, BSc मैथ्स में कर रही, और PG के मायने रहे कि आपकी बात फिजिकल की तैयारी कर रही है। बस सुबह दौड़ने गई, जल्दी 5:30 बजे बाद दौड़ने गई है फिजिकल की तैयारी के लिए, बस सुबह दौड़ने गई है, पीछे वो गाड़ी आई है, एक दुर्घटना होगी। और अब भी के मायने तो जो भी कार्रवाई करेगी पुलिस करेगी साहब, वो एक्सीडेंट है, एक दुर्घटना है तो आने क्लेम भी मिलना चाहिए। इसके अलावा भी मैं आपने पहले ही बताया हो कि एक प्रतिभा ने सच्ची श्रद्धांजलि अगर सरकार देना चाहे और तो ये परिवार की मदद करे, और मदद ये रूप में करे कि वो जो बच्चों है इन्हें कठिन कठे कोई जॉब में सेट करे, कोई भी नियुक्ति इन्हें दे। ये हमारी मांग भी है साहब, ये जायज़ मांग है। अब ये स्कूल स्टाफ भी आएड़ा है, दरख्वास्त करूँ कि वो बच्चों आंकन पढ़ रहे है तो अब भी मारो निवेदन है कि बच्चा के भी आर्थिक रूप में फीस वीस को अब भी मदद करे साहब। तो सारी परिस्थिति अब आप आठ ही बैठे, एक परिवार है यो, अब भी कोई दूसरा को नहीं आंकन पढ़ रहे हो तो आंके भी एक परिवार ही है। पिताजी की हालत आप देख रहे हो कि क्या हालत है, ये तो जंग लड़ रहा साहब जिंदगी की कैंसर हो। और यो हादसों एक तो बड़ो सदमो लाग गो कि अब मैं सब आगे सागा हाँ, पूरा परिवार के साथ पूरा गांव है, सबकी सिंपैथी है। तो अब भी बच्चा की तरफ थोड़ा विशेष ध्यान दें और कोई मदद हो तो मदद भी करें। और जी मन लगे भी स्कूल की भी एक जिम्मेदारी बन जाएगी वहाँ बड़ी, एक्स्ट्रा ध्यान तो देना ही देना, कठिन कठिन आर्थिक मदद भी अगर हो सके तो। नहीं है, वैसे भी कोई दिक्कत नहीं है, जो भी इस बच्चे की कोई भी सुविधा हमारी तरफ से होगी जो भी है वो ज़रूर करेंगे और करते भी आए हैं। और इनकी बच्ची को भी हमने 2 साल फ्री पढ़ाया है, वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इस बच्चे का भी जो भी होगा वो मैं देख लूँगा। बाकी मेरा यही है कि सरकार जो भी बात सुन रही है, इसके पापा जी के लाख रुपए से ऊपर की प्रति महीने कैंसर की दवाई आती है। जो इनकी मम्मी मेरे पास गए थे स्कूल में तब बताया था। तो सरकार को कम से कम ये देखना चाहिए कि इन आदमियों की मदद सरकार के द्वारा किसी भी प्रकार से, जैसे भाई साहब नरेंद्र जी ने बताया है, को सच्ची श्रद्धांजलि वही होती है कि इनकी मदद कैसे भी की जाए। और हमारे गुड्डा पब्लिक स्कूल के द्वारा जो भी हमारा होगा, हमसे जो भी इनकी उम्मीद होगी, उन पे हम खरे उतरेंगे। बिल्कुल, देखो परिवार के साथ में हो, बैठक के अंदर मौजूद। हाँ देखो, बात करवा को मुँह तो कोने, लेकिन बात करनी भी पड़ेगी क्योंकि परिस्थिति विपरीत है। एक उम्मीद लेके वह दौड़ना चाह रहा और वह उम्मीदा को ऊपर से थार है, वह जिंदगी तो रोंदे ही रोंदे, साथ में ही उम्मीद भी रुंद जाए भी के अंदर। और पीछे परिवार को हालते देख रहे हो तो भाणवा या एक भाई है जो तैयारी पढ़ाई कर रहे, पापा ही वह कैंसर पीड़ित हैं, लाख रुपये के आसपास बाकी दवाइयाँ हूँ, तो ये तो ऑलरेडी ज़िंदगी में जंग लड़ रहा, आर्थिक जगह जंग है वह भी लड़ रहा। और साथ में अब परिस्थिति इतनी विपरीत होगी कि आने और भी गम है वो झेलना पड़ रहे। तो बिल्कुल आएंगी कंडीशन के अंदर मेरी प्रशासन से रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी आगे मदद हो सके वह आगे बढ़ के आनी चाहिए। साथ में मेरी समाज से भी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि भाई कोई भी भामा सा कोई आगे मदद करना चाहो तो बिल्कुल आगे बढ़ के आओ। और फिर मिलो कोई नई अपडेट के साथ, तब तक बढ़िया रहो। राम राम। झलको